So Hamad, put us in the shoes of what a concept designer does in a day, what a creative director does in a day. Also tell our audience about what it actually is so that they can know about it. Concept designing, it's all about aesthetics. We have to write स्टोरीज इसके अराउंड हमें शूट करना है, एस्थेटिक्स डिसाइड करने पड़ते हैं, लुक कैसी होगी, बैकग्राउंड कैसा जाएगा, सो वो सारी हमें रिसर्च करनी पड़ती है. सो दैट इज कॉन्सेप्ट. और ये एंड कंज्यूमर जो पूरा देखता है, लाइक व्हेन द वीडियो इज फिनिश्ड, तो ये जो लास्ट प्रोडक्ट आता है, तो इसमें आप क्या वो चीजें कहोगे जो कॉन्सेप्ट डिजाइनर आप वो पहले देख लेते हो, लाइक व्हाइल कॉन्सेप्टिंग इट? कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग मतलब मैं मेरा मेन जो होता है कि मेरे को अच्छा कॉन्सेप्ट शूट कराना है, अच्छा शूट निकालना है. ओके बाद में फिर वो डिपेंड करता है म्यूजिक आप उस पे कैसा यूज करोगे. ओके अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है बट एडिटर ने नहीं अच्छे से एडिट करा, गाना अच्छे से नहीं लगाया, तो वो वाइब नहीं जाएगी. तो सारा खेल बाद में म्यूजिक का आता है, बीट्स पे खेलना होता है, तो फिर सारा खेल म्यूजिक का है. और जो इस हमारा जो थोड़ा सा इसकी नीश कम है, ओके मतलब 10-15% कह सकते हो आप इंडिया में फैशन की जो है, कम ही होगी वैसे, 10 में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ बट कम ही होगी. तो उस नीश को हमें टारगेट करना है और वो हम थोड़ा डिफरेंट म्यूजिक से टारगेट करते हैं. कोई एग्जांपल आपका कि जैसे आप लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई आपका फॉर एग्जांपल क्लाइंट है, तो आप उसकी स्टार्ट कैसे, मतलब पेपर से आप सो आइडिएशन करते हो कैसे? स्क्रैच से जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो हाँ पहले बनते हैं मूड बोर्ड. ओके मूड बोर्ड होता है कि आपको आइडियाज पिक करने की, क्लाइंट की आउटफिट्स ये हैं, हमें ये इस तरह का शूट करना है, तो हम रेफरेंसेस उठाते हैं. पिंटरेस्ट, मोस्टली पिंटरेस्ट यूज होता है. मैं भी पिंटरेस्ट से ही करता हूँ बट मेरे केस में मैं मुझे अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसका कोई रेफरेंस है ही नहीं, देन फिर मैं मिड जर्नी यूज करता हूँ. सो मिड जर्नी से फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो वो फिर मैं थ्रू आर्ट वर्क, स्केचेस के थ्रू वो मैं फिर मूड बोर्ड में डालता हूँ. तो ये शॉर्ट वन शॉर्ट टू ऐसे कुछ करके भी होता है कि पहले ये चीज होगी फिर उसके बाद ये वो आएगा? बात की बात है बट ओके पहले मूड बोर्ड ही बनेगा. ओके उसमें फर्स्ट ये होता है कि ये आइडिया है, शॉर्ट ऐसे शॉर्ट्स हम करेंगे जो फोटोज के होते हैं. मेनली हम पहले मैं फोटोज के अकॉर्डिंग मैं फोटोज से सोचता हूँ और फिर फोटोज के थ्रू मैं वीडियो का प्लान करता हूँ कि हमने ये फोटो ली थी यहाँ पे. अ, जो हमारा आर्टिस्ट है उसके हाथ ऐसे मूव कर रहे थे फोटो में और उसने हाथ ऐसे रखे हुए थे, अगर हम मूवमेंट में इसको कराएंगे तो बहुत अच्छा आएगा. तो वो फोटो से फिर मैं विजन क्रिएट करता हूँ कि हम इसका वीडियो बना सकते हैं. तो मेनली मैं फोटो के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मूड बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग बनता है. सारे शॉट्स पहले होंगे फर्स्ट पेज पे, फिर होगा स्टाइलिंग, हेयर कैसा जाएगा, मेकअप कैसा जाएगा. मेकअप में मोस्टली मेकअप नॉर्मल होता है, उसमें आईलाइनर थोड़ा पॉप अप करना होता है, वो कैसा जाएगा. एंड देन लिपस्टिक. तो मॉडल का पूरा वो ही चीज़ें बदल देती हैं ये चीज़ें ना, तो स्टाइलिंग मैटर करती है. तो आपको काफी चीजें बताओगी इस सब के बारे में, आई गेस हाँ मेकअप हाँ. एंड ऑल, तो आपको मतलब अगर आपकी गर्लफ्रेंड पूछे कि ये क्या होता है तो आपको पता होता है? सो मोस्टली मुझे सारी चीज़ें पता है वाह, गर्ल्स के बारे में, कि मस्कारा क्या होता है, आईलाइनर क्या होता ये भी है, अलग चीज लिक्विड आईलाइनर क्या होता है, और है। और स्वेट पैड क्या होती हैं. तो बहुत सारी चीज़ें फैशन इंडस्ट्री में मेरे को 8 साल हो गए, 7-8 साल हो गए, तो मुझे पता है कि इनके लिए इस इंडस्ट्री में गर्ल्स को क्या आप जब नए नए आए थे तो सरप्राइज नहीं हुए थे? ये भी चीज होती है कोई, वो भी चीज होती है कोई जब आप कंसेप्ट कर रहे थे इसका, या किसी के अंडर आप काम कर रहे थे पहले तब? हाँ, तो मतलब हाँ, मैं दिन लाइक डे वाइज सीखा हूँ. मैं एकदम से तो मैं हाँ जी, नहीं हाँ आया, जी। और मैंने ये आर्ट सीखी भी नहीं है, ये इनबिल्ट ही है. ये मैंने खुद के अंदर तराशी है कि मैं अच्छा। चीजें देख देख के मैंने अपना आर्ट वर्क खुद मैंने वो किया, मैं किसी से सीखा ही नहीं हूँ. ओके ठीक हाँ, है। तो मैंने ये खुद ही देख देख के ये ऐसे कर सकते हैं. तो मेरा वो था कि जो मैंने अभी शूट किया उस इससे नेक्स्ट मैं बेस्ट क्या करूँ. मैं पहले शूट से अपनी गलतियां लेता हूँ कि मैंने ये सही नहीं करा, नेक्स्ट में कर सकते हैं बच्चे.
तो दैट्स मैं व्हाट, वही हाँ हाँ दैट्स व्हाट पैशनेट पीपल डू, कि हाँ वो हर एक चीज से अपना हाँ वो सीखे। मुझे अपने काम में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इस काम से। और ये मैं काम जैसे कहते हैं कि मेरे 2 काम में मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। वो मेरा टोटली पैसे के थ्रू वहाँ से मैं अपने अर्न करता हूँ अच्छा। जो ये मेरा काम है क्रिएटिव डायरेक्शन का, इसमें मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता हूँ। मुझे इट्स ऑल अबाउट लव टू दिस आर्ट। हाँ, हम्म। एंड आई लव दिस आर्ट। मुझे क्रिएट करना अच्छा लगता है लोगों के लिए, और फिर वो चीज़ें मैं पिंटरेस्ट पे डालता हूँ, और फिर 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद लोग वही इंस्पिरेशन लेके आते हैं कि हमें ऐसा शूट करना है आपके हम्म। साथ, या मेरे रेफरेंसेस दिखाते हैं लोगों को, तो हाँ, आई फील वेरी गुड। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कोई क्लाइंट आया आपके पास में कि यार हमें ऐसे का शूट चाहिए, आपने बोला है कि ये तो हमने ही किया, या कुछ एक मेरे साथ बहुत अलग बारी फील हुआ होती है है ये। ऐसी? सो लोगों को जो पंजाब के नहीं हैं, दिल्ली या जयपुर या फिर दूसरी सिटीज से हैं, उनके साथ होता है। वो मेरा ही शूट मेरे आगे लेके आ जाते हैं, एंड देन फिर मैं कहा ये तो मैंने किया है। कहता ओह वाह, फिर हमें ऐसे ही चाहिए। मैं कहा ठीक है, ये तो इजी है। तो अच्छा, एक जैसे आप क्रिएटिव डायरेक्शन और कंसेप्ट डिजाइनिंग, इन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है कि ये सेम ही यस, चीज होती है? कनेक्शंस हैं हाँ जी, बट डिफरेंट है। सो मतलब एक क्रिएटिव किसी का डायरेक्शन, पार्ट है, पार्ट एंड हाँ पार्सल शूट है। का पार्ट, दोनों शूट के पार्ट हैं, अच्छा जी। बट कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग पहले काम करती है। हम्म। सो पहले कॉन्सेप्ट पे काम करो, फिर उसके अराउंड आप शूट्स कराओ। हम्म। वो कराते हैं क्रिएटिव डायरेक्टर। ओके। सो क्रिएटिव डायरेक्टर को पता होता है कि ये शॉट कौन से एंगल से लेना है, हम्म। ये शॉट कैसे लेना है, कितने क्लोज लेना है, कितना वाइड लेना है, किस चीज़ फोरग्राउंड बना के कौन सा शॉट लेना है। तो वो सब क्रिएटिव डायरेक्टर करता है कि मुझे ये शॉट चाहिए, यहाँ से लड़कियां भाग रही हैं, या स्टैंडिंग शॉट है कोई, और इमोशंस निकलवाना आर्टिस्ट के, उनको समझाना। सो ये सब क्रिएटिव डायरेक्टर करता है कि शूट कैसे निकलवाना है आर्टिस्ट से, और ओके। फोटोग्राफर को समझाना है कि मुझे ये चाहिए। तो वो सब क्रिएटिव डायरेक्टर हम्म। करता है। आप अपने आप को एक अच्छा क्रिएटिव डायरेक्टर कहोगे या एक अच्छा कंसेप्ट डिजाइनर कहोगे? मैं सिर्फ अपने आप को बस क्रिएटिव डायरेक्टर ही कहूँगा, अच्छा मैं नहीं हूँ। ओके, और मैं कॉन्सेप्ट डिजाइन, मैं मतलब सिर्फ बेटर दोनों में से क्या हाँ आप मैं बेटर? हाँ। आई थिंक मैं दोनों का मिक्स हूँ। ओके। मैं अच्छे से गाइड भी कर सकता हूँ फोटोग्राफर को कि मुझे कौन सा शॉट चाहिए, हम्म। और मैं कॉन्सेप्ट भी अच्छा लिखता हूँ। मैं खुद भी, मुझे पसंद है लिखना। ओके। तो ओके। मेरे नोट में अगर आप देखोगे तो आई थिंक मोर देन 50 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लिखे होंगे, हम्म। जिसमें से 50 हो चुके हैं, 50 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो ये है। नाइस। आप मुझे पता है आप सहारनपुर से हो, तो एक बहुत छोटी जगह से चंडीगढ़ का सफर कैसा रहा? मतलब ये क्या इसके अंदर रही स्टोरी, की क्यों सोचा आपने कि यार मैं चंडीगढ़ जाता हूँ इतनी दूर से? क्या आपके वो क्या थी पीछे स्टोरी यार उसके? ये मैंने तो डिसाइड नहीं किया है कि मैं अच्छा। मुझे चंडीगढ़ जाना है। ओके। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी उसके कनेक्शंस थे, हम्म। वो लोगों को जानता था, तो उसके थ्रू मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली है चंडीगढ़ में। तो मैं उसके थ्रू ही आया हूँ यहाँ पे। और फिर मेरे एक यहाँ पे फ्रेंड बन गए मुझे, ताकि मुझे फोटोग्राफी सीखना है, कि मुझे कुछ करना है। पहले इट्स ऑल अबाउट मनी, पैसा कमाना है। Exactly. घर के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि सब कुछ होके भी नहीं था। तो मुझे था कि मेरे को अच्छी लाइफ देनी है अपनी फैमिली को, अच्छे पैसे कमाने हैं, और उस पैसे के चक्कर में कुछ गलत काम भी हुए, ओके। कुछ मतलब गलत चीज़ें हुई कि लोग, जब आप छोटे होते हो तो आपको होता है कि गलत काम में ज़्यादा पैसे हैं, गलत काम कर लो, जल्दी पैसे मिल जल्दी जाएंगे। पैसे मिल जाती हैं, तो वो इजी कैश। हाँ, ईज़ी कैश, वो चीज़ें भी करी हैं। पर मुझे लगता है कि वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। पर वो है कि मैं अभी बैठ के यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो अगर मैं तब वहाँ पे था तो मैंने वो की हैं। तो मैंने उससे सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि वो सबके साथ हो। हम्म। वही आप कह रहे हो ना कि उस स्टेज पे सबको वही होता है कि आपको भी तब था कि यू आर रनिंग बिहाइंड द मनी नॉट द लॉन्गर पिक्चर। तब होता है कि यार अगले साल में क्या हुआ रेदर देन 10 सालों में यार क्या हुआ। और हाँ, रेपुटेशन का तब इतना नहीं होता, तब होता हम्म। है कि यार पैसे मिल जाए कैसे करके। तो वही ना, रेपुटेशन का इतना नहीं हम्म। होता। और जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, छोटे घरों से आते हैं, तो हमें लगता है कि क्या ही फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और इसमें ये भी है कि अगला साल भी लॉन्ग टर्म है,
वो हम हाँ, सोचते हैं अगले दिन क्या होगा, अगले महीने में ऐसा कुछ बन जाएगा तो मैं घर कुछ भेज दूंगा अपने कुछ ये, तो हाँ। वो थिंकिंग वैसे चलती है और वहां पे उस मुझे टाइम पे। जैसे जब मैं 10th क्लास में था, या आई थिंक मैं 8th क्लास में था, तो मैंने ना कंप्यूटर कोर्स की ऐसे हम्म ट्रेंड चला था कि हम्म फोटोशॉप कर लो, और ऑटो कैड कुछ करके आता था वो हम्म सीख लो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो। तो हम्म मैं 8th क्लास में मैंने वो कोर्स किया। तो मेरे पास, मुझे याद है, मेरे फादर की स्प्लेंडर जो मोटरसाइकिल होती है वो होती थी, और मैं उसमें 20 रुपए का तेल डलवाता था। 2010 की बात है ये। ओके। ठीक है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट 2010। ऑलमोस्ट हाफ हाँ, लीटर, हाफ 2010। लीटर आ जाता था हाँ, 20 में। 2010 की बात है। 47 रुपीज लीटर पर लीटर था। पेट्रोल था। 47 हाँ। पर लीटर। हाफ आ जाता है। हाँ, तो वो 20 रुपए का पेट्रोल डलवा के मैं सहारनपुर, हमसे, तो जो मेरा सेंटर था, कंप्यूटर सेंटर, वो 12 किलोमीटर दूर था। तो मेरा आना जाना आराम से हो जाता था। और मैं, वो मुझे याद आता था कि तब मैं 20 रुपए का पेट्रोल डलवाता था। अब मैं, मेरे पास कार है और मैं उसमें 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाता हूँ, और वो एक दिन भी नहीं चलता। हाँ, तो अब 20,000 के पेट्रोल पे पहुंच गए हैं। अभी 20 से 20 हजार का पेट्रोल हो गया, तो लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। हम्म तो तब तक लाइफ अच्छी थी, 2010 तक लाइफ अच्छी थी। 2011 में लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई। कुछ ओके। फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा जी। अ, पढ़ाई छोड़ के मैं मेरे गांव के ही कुछ लोग थे, वो ठेकेदारी करते थे लकड़ी की। हम्म तो उसमें उनके साथ मैंने काम किया। हम्म। राजपुरा में मैं पहली बार आया था पंजाब में। तो वहां से मैंने तपती गर्मी में लकड़ियां उठवाई हैं, ओह और ओके। उसको फिर ट्रैक्टर पे लदवाना, और फिर उसको रात को यमुनानगर वो बेचने जाना साथ भेजने में। जाना। तो वो भी किया है। और उसी बीच में एक बार ये क्या हुआ कि लकड़ी ले जाते हुए ट्रैक्टर का टायर ही निकल गया, तो एक्सीडेंट हो गया। बच गए। फिर लगा कि ये रिस्की काम है, इसमें नहीं करना। फिर मेरे भाई ने भी पढ़ाई छोड़ी, तो हमने दोनों ने पढ़ाई छोड़ी। मेरा भाई वेल्डिंग के काम करने लगा। तो उसने बोला कि इधर आ जा मेरे पास, तो उसने मेरे को पठानकोट बुलाया। तो वहाँ पे मैंने 2-3 महीने लकड़ी वो वेल्डिंग वेल्डिंग। का काम करा, सरिये का। वो भी मेरे से नहीं हुआ, बिकॉज मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता, और शायद मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना था। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि तू पढ़, मैं तेरे को पढ़ाता हूँ, और मैं काम करता हूँ। तो मेरे और जो मेरा भाई है वो मेरे से 2 साल छोटा है। तो उसने फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किए। तो उसने मुझे पढ़ाया। हम्म मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी, सब कुछ करा, वो मैंने अपने भाई की वजह से ही करा है। तो आई थिंक मेरे भाई का बड़ा हाथ है इसमें, और मेरे से छोटा है, बट हम्म। तो बढ़िया है, मज़ा आता है मेरे को। और फिर तभी कॉलेज लाइफ में थोड़े से गलत संगत में पड़ गया, तो खराब लोग मिले थोड़े से। आप सहारनपुर ही थे कॉलेज? तब मैं, हाँ, मैं अपना सहारनपुर, वहीं पे थे, ठीक है। हाँ, सहारनपुर देहरादून मिक्स ऐसा हम्म चल रहा था। हम्म। पर मोस्टली सहारनपुर से मेरी स्टडी हुई हुई है सारी। तो उसके, जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था कि गलत काम में पड़ा है, और काफी बुरा फंस गया था। चलो किसी तरह वहां से निकले, कुछ पैसे वैसे दे के निकल गए। तो तब फिर दिमाग में डाल लेता कि कभी जिंदगी में गलत काम नहीं करूंगा। और अब मैं उस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, और उस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ हुई। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे ना होता, क्योंकि वो गलत हुआ है, और वो गलत मेरे साथ होना चाहिए था, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। और इंसान के साथ में कभी ना कुछ गलत होना चाहिए, तो उसको कुछ फेलियर से ना सीखने को मिलता है। तो वो मेरा फेलियर था, और मुझे उस फेलियर की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उस दिन के बाद मैंने कभी गलत काम ही नहीं करा। मैं फेयर रहा हूँ चीज़ों में, कभी कोई दूसरी गलत चीज़ों में नहीं पड़ा हूँ। जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए आपके साथ इसमें टाइम में की स्टार्टिंग से, तो आपका सबसे बड़ा लर्निंग क्या था उस टाइम से? लर्निंग यही था कि सच्चे रहो, और पैसे के पीछे छोटी उम्र में नहीं मत ही भागो। जो चीज़ मिलनी है वो मिल के रहेगी। हम्म मेहनत करते जाओ, और मेहनत का फल मिलता ही है।
जैसे आप पहले इजी कैश के पीछे और तो उसमें चले गए, तो क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना ये करना है, हाँ, देन बाद में रियलाइज किया कि जितना कमाया उतना ही लग गया बाहर नहीं, मतलब कुछ जो सिचुएशंस हुआ उससे होगा ज़्यादा ही मेरे घर उससे वालों से ज्यादा ही लग वो गया। लग गया, और अलग टेंशन्स वगैरह। हाँ, हाँ। तो उसके बाद आपने लाइफ संभाली कैसे कि फिर आप यहाँ मतलब क्या शुरू किया उसके बाद, वो इवेंट्स के सो बाद? लाइफ ऐसे संभाली कि जब मैंने मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, उन उसका नाम नसीम है, वो सहारनपुर से ही, मेरे गाँव से ही है। उसने मुझे बहुत हेल्प करी। है तो मेरे से छोटा, पर उसके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में, तो उसके थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। फर्स्ट मैंने फ़ोटोग्राफ़ी में सीखा, मतलब ऐसे प्रॉपर सीखा नहीं, बट हाँ, मुझे था कि फ़ोटोग्राफ़र बनना है। तो 1 साल मैंने एक बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं यहाँ पे, उनके साथ मैं उनके थ्रू से मैंने कोर्स किया। तो जब कर रहे थे तो मजा आया आपको? मज़ा आया मेरे को, पर मेरे को मज़ा फ़ैशन में ज़्यादा आया। अच्छा। तो जैसे वेडिंग में जाता था, हम्म, तो मुझे बोरिंग लगता था कि वेडिंग्स तो बहुत बोरिंग है, क्या क्रिएटिविटी है। एक ही एंगल पे फोटो खींचा रहे हाँ, हैं। अब हाँ। पंडित ऐसे करेंगे तो फोटो खींचो। और मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, जो मेरी टीम थी, जो हमारे टीम में मेंबर्स थे, उनके साथ मेरी लड़ाइयाँ बहुत होती थी, तो मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था, बिकॉज़ वो हम्म कोई क्रिएटिविटी नहीं है, और कोई मुझे बोला लाइट इधर लेके जा, इधर लेके जा। मोनोटोनस सा काम है हाँ, बिल्कुल। तो वो, और उसमें ज़्यादा मेरे को मज़ा नहीं आया। बट फैशन में था कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। हम्म तो जब मेरे जो गुरु थे, विक्रम है उनका नाम, हम्म बहुत अच्छे फोटोग्राफर है। तो उन्होंने, जब वो फैशन शूट करते थे, तब मेरे को बड़ा मज़ा आता था कि वाह! क्या कर रहे हैं, हम्म, डिफरेंट सी कुछ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। मेकअप अच्छा है, कुछ अलग ही क्रिएट कर रहे हैं। फ़ोटोज़ जब बैठे थे, तो हम्म। मेरे को ना, जैसे बीटीएस बनाने का बड़ा शौक चढ़ा, तो मैं पहले बीटीएस बनाता था। फिर मैं उन बीटीएस को, मैं कुछ ऐप्स आती थी या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करके कुछ अच्छी सी उनको मैं सुंदर-सुंदर बना के स्टोरीज़ डालता था। तो वो मेरे बॉस को अच्छी लगी, जो मेरे गुरु थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, तू हमारा सोशल मीडिया सँभाल, हम्म, तू सब तू डालेगा अभी आप आज से। वैसे मेरी सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट हुई। तो 2017 था ये? ये 2017 था। हाँ, ये हाँ। बूमिंग उस टाइम सोशल मीडिया भी हाँ, हाँ, मतलब हाँ, हाँ। अच्छा चलना शुरू हाँ, हो गया था। 2017 की बात है। हम्म तो तब मेरा एक सोशल मीडिया से के थ्रू मेरा काम स्टार्ट हुआ। फिर उनके थ्रू मेरे को एक क्लाइंट मिले। तो जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी, जो जिसको मैं अगर फर्स्ट सैलरी बोलूँगा, हम्म, वो मेरी 15,000 थी। ठीक है। तो तब फिर मेरा एक सोशल मीडिया का जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर मैंने अपनी खुद की एजेंसी 2018 में बिल्ड करी। तो अब सोशल ग्राम। सोशल ग्राम उसका नाम है। सो काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है पंजाब हम्म। में मेरी एजेंसी की। तो हम उसमें सब मैनेज करते हैं क्लाइंट्स को। तो वो स्टार्ट हुआ, तो वो चल रहा है। और फिर 2000 2021 के अराउंड मेरा ये क्रिएटिव डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग स्टार्ट हुआ, और अब सब ये कंटिन्यू चल रहा है। मैं ना हमेशा फैसिनेट होता हूँ कि जैसे आप बता रहे थे कि आप वो लक्कड़ वाला काम कर रहे थे, वेल्डिंग का हो रहा था, मतलब मैं उन उस लाइक उस टाइम पे जाके अगर ऐसे सोचे बंदा कि यार कहाँ चले जाएंगे, लाइक कहाँ से कहाँ, मतलब कुछ लोगों के पास कितने ज्यादा डिफरेंटली डाइवर्ज हो जाते हैं कि वो पूरी, मतलब इतनी उनको, मतलब आई डोंट बिलीव इन कॉलिंग, मतलब इतना कि ऐसा कुछ है, बट अच्छा कुछ अपना अच्छा ढूंढना कि यार ये नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा यार, मैं शायद कुछ और के लिए बनाऊं, वो चीज थी आपके अंदर, आपको फील हो रहा था कि यार आई थिंक मैं क्रिएटिव कर सकता हूँ, मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कभी फ्यूचर का नहीं सोचा कि ओके। कल को क्या होगा। मैं मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ, ओके। और मैं सोचता हूँ कि बस मैं वो जी रहा हूँ। हम्म। तो जो ये मैं आपको लकड़ी वाला केस बताया, जो मैंने ये जैसे लेबर वेल्डिंग वाले वाला, काम करे, लेबर वाला। वेल्डिंग वाले, इसके बाद फिर मैं देहरादून चला गया मेरे दोस्तों के साथ। तो देहरादून में मैंने कॉल सेंटर में काम किया। वहाँ पे 5000 मिलता था। 1 साल वहाँ पे काम किया। वहाँ पे कुछ जैसे हम लड़के लोग होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो वहाँ पे कुछ लड़ाई हुई, और फिर हम आ गए वहाँ से। फिर उसके बाद मेरे गाँव के लोग कुछ डेटा एंट्री का काम करते थे। तो वो कुछ गवर्नमेंट के कुछ पेपर्स होते थे, उनको फिल करना होता था। तो मैंने वो किया। वहाँ से मेरे को, मेरे एक नोन में ही थे, उन्होंने मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई, द सीक्रेट। ओके। वहाँ से आई थिंक मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी। देखी या फिर बुक, दोनों मैंने चीजें? डॉक्यूमेंट्री अच्छा। देखी, मैंने बुक बाद में पढ़ी है, बट मैंने डॉक्यूमेंट्री
ज़्यादा मेरे को रिलेट कर पाई मेरी चीज़ों को। एक्ट, बिलीव, रिसीव। हाँ, तो उसमें था कि जो आप सोच रहे हो ना, वो आपके साथ होगा। अगर बंदा ये सोच रहा है ना कि घर से वो निकला कार में और उसने सोच लिया कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं ऐसे ना, तो वो होगा। तो आप कभी भी नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव पे रहो और इमेजिनेशन पे रहो कि अगर मैं बस में भी बैठा हूँ ना, तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। तो मेरे साथ फिर उसके बाद यही हुआ। जैसे मैं बस में ट्रैवल करता था कॉलेज और ये वो, अगर सिटी जाना होता था, कहीं इधर जाना होता था, कहीं भी जाना होता था, तो मैं बाहर खिड़की से बाहर देखता था और मैं वाइब लेता था कि मैं एक कार में घूम रहा हूँ और बस में अकेला हूँ और कार चला रहा हूँ मैं। मुझे बस ध्यान ही नहीं रहती थी। मैं गायब हो जाता था अपने थॉट्स में और मैं बहुत मैनिफेस्ट करता था चीज़ें। तो आई थिंक मैनिफेस्टेशन जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, ये वर्ड मैंने सीखा है, तो काफ़ी मेरी लाइफ चेंज हुई है। ये टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का एक तरह से। ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक चीज़ पे बिलीव करा। मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ। मैं एक अ, अनऑर्थोडॉक्स कह लो या ऑर्थोडॉक्स कह लो, थोड़ा ब्लेंड सा है दोनों का। तो मैं ग्रे एरिया में हो आप एक हाँ, तो मैं बीच उस में। हाँ। फैमिली से आता हूँ, मुस्लिम फैमिली से आता हूँ। हम ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स भी नहीं है, अनऑर्थोडॉक्स भी नहीं है। बट मैं जैसे जैसे रमज़ान आता है तो मैं फ़ास्ट भी करता हूँ। मैं 30 के 30 डेज़ फ़ास्ट करता हूँ। हम्म। नमाज़ कम पढ़ता हूँ, पर हाँ, हम्म। फ़ास्ट मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को फ़ास्ट करना। वो मैं साइंटिफिक रीज़न से करता हूँ कि आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है। उस बिल्कुल। तो मैं रिलीजियस तो बिल्कुल नहीं हूँ। ओके। मैं कह सकते हो कि मैं अ, स्पिरिचुअल हूँ। हम्म। आई फील आप उस लाइन पे हो जहाँ पे वी नो कि एक पावर है विच हाँ, इज रनिंग समथिंग, हाँ, बट वी हैवंट गिवन वो कि ये शेप है, ये वो है, वो एक वो हाँ। एनर्जी है बस। तो तो वो जैसे एक ग्रे एरिया पे हो आप हाँ, वहाँ तो पे। जैसे लोगों ने क्रिएट कर दिया कि मुस्लिम्स ने क्रिएट कर दिया कि अगर आप गलत काम करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे, हिंदूज ने क्रिएट कर दिया कि अगर आप ये करोगे तो आप नर्क में हाँ मतलब जाओगे। वो जो तो सबने अपने अपने जन्नत, अपने स्वर्ग, अपने हेवन नम नाम अलग-अलग दे दिए, हम्म। पर किसी को नहीं पता कौन हेवन में जा रहा है और कौन हेल में जा रहा है। हम्म। तो ये तो आई थिंक अच्छे कर्म ही आपको पता है, हम्म। या आई डोंट नो ऊपर क्या है, बट अगर पहले अपनी ज़िंदगी यहाँ पे हम अच्छी कर लें तो हेवन और हेल का तो बाद में सोच बाद में लेंगे। सोचेंगे। आई थिंक एक माइंडसेट और पर्सपेक्टिव मेरे को ज़्यादा लगता है कि जैसे मैनिफेस्टेशन करने की जैसे हम बात कर रहे थे, मतलब इस पे इसको इतना ज़्यादा मैं ऐसे सोचता हूँ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है ये कि मेरे को लगता है कि आपको इतना टाइम उस पे नहीं स्पेंड करना चाहिए कि आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो। आप उसको किसी वजह से, जैसे आप कह रहे थे कि मैं अगर बस से बाहर देख रहा हूँ तो मैं गाड़ी में हूँ, वो आपने वो आप हो, वो आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो। कुछ लोग वो जानबूझ के करते हैं और वो मेरे को लगता है वो सोच में ही रह जाते। वो हाँ, गलत, वो चीज गलत है। वो मैं सोच में ही रह जाते, एक्ट नहीं करते उस पे। एक्ट आई नहीं थिंक करते। ये जो क्रिएटिव डायरेक्शन और कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग आई है, ये कहीं कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा पार्ट है। ओके। क्योंकि मैं सोचता बहुत हूँ, हाँ। मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ, मैं चीज़ मतलब मैं सीवियर से सीवियर चीज़ें सोच लेता हूँ कि क्या इससे खराब क्या ही होगा। मैं वो चीज़ें पहले ही सोच लेता हूँ कि ये हो सकता है, इस बंदे के साथ मैं दोस्ती कर रहा हूँ, अगर ये ऐसा निकला तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये ऐसा निकला तो ऐसा हो जाएगा। आप पॉडकास्ट कर तो रहे हो, इनके साथ ये कुछ कर देंगे। हाँ, तो मैं ऐसा सोचता हूँ। जैसे मैं कार चलाता हूँ, तो मैं मेरी नज़रें चारों तरफ रहती है और मैं बहुत इमेजिनेशन में रहता हूँ कि अगर ये ट्रक इधर आ गया तो क्या हो सकता है? हम्म। काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। अब हाँ। ऐसे होता है ना, ये वाला गाड़ी भी इधर हाँ, मुड़ेगी, ये तो ऐसे जाएगा, मैं मैं बहुत ऐसे कर सेफ लूंगा। ड्राइवर हूँ। मुझे हबड़-दबड़ नहीं पसंद, मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं, मैं बहुत सटल इंसान हूँ, तो मेरे को पीस, सुकून, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है और मैं सोचता बहुत हूँ I never thought और कोई ये बात बोलेगा, मतलब मैंने बहुत ये सोचता था, नेचुरल बात ही सी बात है। कभी बोली नहीं मैंने, बट ये हाँ, कितनी ज्यादा होती है कि आप चला रहे हो और ये इधर आ जाएगा ये। और खासकर आपकी आपके साथ बहुत तब चल ज़्यादा रही होता है। है, तब जब आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो, आपका दोस्त आपके गाड़ी चला अपने रहा है। पैर पे वो ब्रेक, अपने ब्रेक लग रही होती है उधर। हमेशा होता है मेरे हाँ, साथ। वो तो चलो लगती ही होती है, पर मैं वो करता हूँ, जैसे अगर कोई कुत्ता भी आ गया ना, मेरे को कुत्ता दिख गया कि वो 300 मीटर पे है, मेरे को दिख गया वो, तो मैं ड्रामे कर देख के, कुत्ता इधर भी क्रॉस कर सकता है, हाँ। तो मैं सोच लेता हूँ कि ये कर सकता है, वो करेगा नहीं, हम्म। दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट मैंने सोच लिया है कि ये करेगा,
तो तूने आराम से करनी है। हम्म, तो मैं क्या आराम से चल। तो मैं बहुत ज़्यादा सेफ ज़्यादा रहता हूँ कि एक्सट्रीम ना करूँ चीज़ें। हम्म, मैं पहले ही मैं क्या मुसीबत आए उससे पहले हम्म, तुम सेफ हो जाओ। हम्म। जब आप सेट्स पे होते हो और शूट्स कर रहे होते हो तब क्या चीज़ों को मतलब वो चीज़ कैसे चल रही होती है वहाँ पर, कैसे-कैसे चैलेंजेस फेस होते हैं? लाइक यूजुअली हमें पता नहीं होता इतना कि जब आप हम सिर्फ यूजुअली चाहे वो मूवी हो चाहे कुछ हो, हम एंड प्रोडक्ट देखते हैं बट क्या और चल ज्यादा रहा से होता ज्यादा है? बीटीएस देखते हैं। क्या सो चैलेंजेस हैं? शूट्स इट्स ऑल अबाउट केओस। शूट्स पे केओस होता है। तो वहाँ पे एक आपको स्ट्रिक्ट बंदा चाहिए होता है जो मैनेज करे सारी चीज़ों को, और वो स्ट्रिक्ट बंदा मैं हूँ शूट्स पे। मैं दोस्तों का दोस्त भी हूँ, बट मैं शूट के मामले में मुझे क्लाइंट को, क्योंकि आफ्टर द शूट क्लाइंट ने मुझे पकड़ना है आपने मुझे क्या दिया। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा टाइम जो ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है मेकअप और हेयर में। 3-4 घंटे आराम से निकल जाते हैं उसमें। लोग बातें बहुत करते हैं, तो वो मॉडल्स बातें करेंगी हेयर आर्टिस्ट के साथ, मेकअप आर्टिस्ट के साथ, तो वो सीरियसनेस नहीं रहती, तो उसमें टाइम लगता है। हालांकि टाइम 2 घंटे लगने चाहिए, पर वो 2 के 4 लग जाते हैं। तो वो केओस है, उसको हैंडल करना कि जल्दी करो, शॉट रेडी है, बैकग्राउंड सेट हो चुका है, लाइटिंग सेट हो चुकी है, जल्दी करो। तो वही होता है कि फर्स्ट एक मॉडल को आप फटाफट रेडी करो, उसके सिंगल शॉट्स आप कराओ, और दूसरी आएगी फिर आप डबल कराने लें। अगर ग्रुप शॉट्स हैं तो वो आप वैसे करा लेना। तो मेरा रहता है कि जल्दी से जल्दी जो है शॉट रेडी हो जाए। और मैं शूट अपने बहुत अर्ली रखता हूँ। मेरे शूट सबसे हेक्टिक होते हैं। तो जितने भी जितने भी मॉडल फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि यार आपके शूट बड़े लंबे होते हैं, तो इतनी जल्दी मत बुलाया करो। मैं क्या आप आ जाओ उस टाइम पे, और मेरे को 1-2 घंटे में दे दो, रेडी हो गया मेकअप एंड ऑल सब कुछ। मैं सुबह के 3 या 4 बजे स्टार्ट कराता हूँ। ओह वाओ, हाँ, हाँ। मैं गुड, जल्दी सोच नाइस। रहा था कितना जल्दी होगा। जल्दी 8 बजे 3-4 शुरू मैंने करेंगे। नहीं सोचा होगा। तो फॉर एग्जांपल ज़्यादा शूट्स इधर ही होते हैं, पटियाला, नाभा, अमृतसर, दिल्ली, जयपुर। ओके। तो अगर जयपुर होते हैं तो 1 दिन पहले जाना पड़ता है। अगर इधर चंडीगढ़ के आसपास 2 घंटे दूर है लोकेशंस, तो वो है कि आपको 5 बजे पहुंचना है। तो 5 बजे पहुंचना है वहां पे। तो कोई भी लोकेशन है वो आप उसी हिसाब से ट्रैवल के हिसाब से चलो। अगर आपको पटियाला जाना है तो आप 4 बजे निकल जाओ। आपको नाभा जाना है तो आप 3 बजे निकल जाओ, 3:30 बजे निकल जाओ। तो वो है कॉल टाइम 5 बजे का होता है सबका। 5 साढ़े 5 बजे मेकअप स्टार्ट हो जाए और 8 बजे तक रेडी हो जाए सब कुछ। तो मेरा ये रहता है। गलत क्या हो जाता है? लाइक व्हाट कैन गो रॉन्ग वाला चाहे इतना कुछ नहीं। गलत कभी कभी होता है कि जो डिजाइनर्स होते हैं वो एक चीज आती है आउटफिट में, केन केन होती है। सो वो आउटफिट के नीचे डलती है, उससे आउटफिट का फ्लेयर आता है। या तो वो कभी कभी क्लाइंट्स नहीं करते, ओके बनाते ही नहीं है। ओके और जो बनाते हैं उनका कभी फिटिंग्स, मॉडल्स की फिटिंग नहीं अच्छी, मेजरमेंट भेज भी देते हैं, बट वो मॉडल्स सही भेजती हैं या गलत भेजती हैं, आई डोंट नो। फिटिंग्स कभी नहीं होती। ऑन सेट ही हमें वो स्टिच करना पड़ते हैं, जुगाड़ लगाने आर्म्स पड़ते वो हैं। जुगाड़ लगाना पड़ता है, कैसे करें कैसे करें। तो वो ड्रेपिंग आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट मिलके थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं उसमें। तो फिटिंग्स बड़ी मायने रखती हैं। एंड देन फिर मेकअप कैसा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग मेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे लाइनर ऐसा चाहिए था, मुझे हेयर एसेसरीज चाहिए या नहीं चाहिए। और मुझे मेहंदी इम्पोर्टेंट लगती है बहुत। अगर आप इंडियन शूट कर रहे हो तो आपको मेहंदी लगानी पड़ेगी, मतलब मेरी ये फर्स्ट कंडीशन होती है। ओके। क्योंकि वो एक, आई थिंक मेहंदी जो औरत होती है उसका एक अलग से गहना होता है, वो उसकी ब्यूटी निखार देता है और वो अलग ही आता है। और मुझे मेहंदी से बड़ा प्यार है। मैं अलग अलग, मेरे पास इतने डिजाइन हैं जो किसी के पास होंगे ही नहीं, और मैं खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ। तो एक शूट हुआ था हेरिटेज पंजाब का। सो हेरिटेज पंजाब एक ब्रांड है, अगर आपको पता हो, ज्वेलरी ब्रांड है वो। तो उनका एक शूट हुआ, तो मुझे आइडिया पता नहीं है कि हाथ पे गुरमुखी के वर्ड्स लिख दो, ओह ओके। क्योंकि हेरिटेज पंजाब है, लोग कनेक्ट करेंगे। और ऐसे मेहंदी लगा दो, और वो आज अगर आप वो पिंटरेस्ट पे आपको हर जगह मिल जाएंगी पिक्चर। मैंने एक आपका देखा था शायद वो पैर के नीचे भी। हाँ, तो वही है कि मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। तो पैर के नीचे वाला कॉन्सेप्ट ये था कि वो एक कपल शूट था। हाँ 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 तो एक मेल और फीमेल का कैरेक्टर मैंने वो करना था कि इसमें मुझे ये शॉट चाहिए, पैरों के साथ कुछ प्ले कर रहा है, कुछ पायल के साथ प्ले कर रहा है। तो मुझे था कि मैं अगर अब
आप इमेजिन करो पैर पे मेहंदी नहीं लगी हुई है, सिंपल पैर है और उसमें आप पायल पायल डाल का रहे हो। शॉट ले रहे हो। तो और फिर साथ में दूसरे पैर में आपने मेहंदी लगाई हुई है और आप फिर पायल डाल रहे हो, शॉट ले रहे हो, तो वो पायल वाला मेहंदी वाला शॉट अलग ही आएगा। हाँ, मैं उसके अब एस्थेटिक्स सोच पा डिफरेंट ही रहा हूँ होंगे। इसको, अल्टीमेटली मतलब इमीडिएटली लिफ्ट कर देगा वो शॉट को हाँ अब पूरा। ये कंसेप्ट पूरा है आपका, ये आप डिजाइन हाँ, पहले ये आप ये हाँ, बेस पे कॉन्सेप्ट है, ओके ओके ये ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है। डिजाइनिंग हाँ, है। हाँ ये कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग है कि आपको शॉट में क्या चाहिए कि जिससे कि शूट और वो शॉट एकदम निकल के आए, तो ये कॉन्सेप्ट है। मैं ना जब मतलब मैं मार्केटिंग में घुसा तो मैं ये बहुत चीजें सोचता था कि यार ये फैशन में ये चीजें ना मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या कुछ है। बट जब मैंने आपका पे देखा ना तो मतलब एक थोड़ा सा अलग सी एनलाइटमेंट सी आई थी कि यार ये चीजें भी मार्केटिंग है, ये स्टैंड आउट, ये ही स्टैंड आउट है, ये ही हुक है, मतलब ये ही स्टैंड आउट कर रहा है कि आपको कुछ और एलिमेंट्स की डालने की जरूरत, मिनिमल भी है बट ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत बढ़िया था वो, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जैसे आप एक शूट्स में जाते हो तो हाउ मतलब एवरेजली कितना कॉस्ट करता है एक अच्छा शूट? क्या मतलब एक कॉस्टिंग का भी इशू रहता होगा कहीं ना कहीं पे आपको उसमें? अच्छा शूट डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। हम्म। कम बजट में भी अच्छे शूट हो जाते हैं। ओके। तो मेरा ये रहता है कि मैं कम बजट में भी अच्छी शूट करा देता हूँ और मैं अच्छे बजट में भी हाँ अच्छा हाँ शूट हाँ। करा देता हूँ। तो वो डिपेंड करता है आप टीम क्या ले रहे हो। अगर आपका बजट फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 2 लाख से स्टार्ट होता है, हम्म कैंपेन शूट जो होते हैं हम्म ब्राइडल या कोई भी शूट है, हम्म उसमें 2 लाख तो चाहिए आपको। हम्म तो उसमें आपको मॉडल अच्छी लेनी है, हेयर आर्टिस्ट अच्छा चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट अच्छा चाहिए, फोटोग्राफर जो मेन है वो अच्छा चाहिए, वीडियोग्राफर चाहिए, एंड देन मैं भी आ जाता हूँ साथ में। तो फिर वो बजट उसके अकॉर्डिंग चलता है। हम्म तो हमें अगर फॉर एग्जांपल किसी का 2 लाख का बजट है तो हमें उसमें फिर मॉडल्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम्म अगर किसी का 3 लाख का बजट है तो उसमें अच्छी मॉडल आ जाती हैं। हम्म किसी के 5-5 लाख के बजट होते हैं तो उसमें और भी अच्छी मॉडल्स हम्म आ जाती हैं। तो ये लोकेशन भी पार्ट लोकेशन प्ले मैटर करता करती है। लोकेशन, कोई लोकेशन बहुत सस्ती मिल जाती है, कोई लोकेशन 1-1 लाख की मिलती है, कोई हम्म लोकेशन 5-5 लाख की मिलती है। तो हम्म डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है और ये कॉन्सेप्ट कहाँ होगा। तो ये डिपेंड करता है। ये सब शूट्स वगैरह करने का मतलब जो आप काम करते हो, आपको कभी इसका कोई ऐसे बेनिफिट लगता है कि यार आई कम क्लोज टू दीज थिंग्स, मतलब जो मैं मेरा वर्क है इसकी वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो वी गेट टू नो दीज थिंग्स, दिस इज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ मीटिंग पीपल, और ये एक्स्ट्रा में पता लगा कि अच्छा ऐसे शूट्स होते हैं। तो ऐसा कुछ आपको आपके वर्क से रिलेटेड लगता है कि आपको? मुझे जैसे मेरा, मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग का भी है मेरा, तो मुझे शूट्स के थ्रू वो काम भी मिल जाता है कभी-कभी हम्म कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो तो जब शूट हो जाता है तो उसके बाद होता है हमको उसको पोस्ट कैसे करना है, हम्म और वो बहुत मैटर करता है। आपके ग्राफिक्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी जो ग्रिड होती है, जो इंस्टाग्राम ग्रिड है, आप उसको कैसे डिज़ाइन कर रहे हो, और उसमें बहुत कम लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं। हम्म कुछ-कुछ लोग बहुत अच्छा शूट करा लेते हैं बट वो सोशल मीडिया टीम उनकी अच्छी नहीं होती है और वो सारा शूट फिर खराब हो जाता है। तो जो भी शूट प्लान लोग कर रहे हैं उनके शूट बहुत अच्छे हुए हैं। तो वो इंस्टाग्राम ग्रिड पे बड़ा उनको ध्यान देना चाहिए कि इंस्टाग्राम ग्रिड तो बेस्ट ही होनी चाहिए। फ़ॉन्ट कौन-सा यूज़ होना चाहिए और क्या आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो, ग्राफ़िक्स कैसे यूज़ कर रहे हो। और मेरा ये रहता है कि मैं स्क्रैच से क्रिएट करूँ, कॉपी ना लगे किसी का भी। तो जितने भी आप मेरे ग्राफ़िक्स देखोगे, अगर आप पिंटरेस्ट पे जाओगे वहाँ पे मैंने सब पोस्ट किया हुआ है। आपको कुछ भी सिमिलर नहीं लगेगा, किसी से अटैच नहीं लगेगा, कुछ भी कोई रिज़ेम्बलेंस नहीं होगी। आपको हर डिज़ाइन न्यू लगेगा। तो मेरा रहता है कि मैं कॉपी ना करूँ और मैं खुद से क्रिएट करूँ ये अपने कैसे ग्राफ़िक्स। पॉसिबल है, मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर फॉर एग्जांपल आइडियाज नहीं आते तो ये कैसे आपने ये बिल्ड करा, या फिर आपके अंदर था ही, मतलब और अगर था ही और आपको किसी की एडवाइस करनी हो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो वो क्या चीज होगी? मेरे अंदर ऐसे था तो नहीं, पर हाँ, ये कि आर्ट तो हमेशा से था। ओके। पर ये मैंने अपने अंदर एक आर्ट को अब खुद मैंने सीखा है, खुद से सीखा है, खुद देख-देख के सीखा है। कैसे आई एग्जांपल्स? थिंक मैं पिंटरेस्ट के थ्रू बहुत कुछ सीखा हूँ, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं। मैं क्लासिकल मूवीज़ बहुत देखता हूँ, जैसे? क्लासिकल टाइप की, जैसे सत्यजीत रे हो गया, वाओ। हम्म विशाल शेखर के जो, सॉरी, विशाल भारद्वाज की जो हाँ मूवीज़ जी। हैं,
और या मैं हॉलीवुड मूवी आजकल बहुत देख रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है मानिक, उसने मेरे को काफ़ी अच्छी-अच्छी मूवीज़ बताई हैं। मैंने कभी हॉलीवुड को इतना अच्छे से देखा नहीं है। तो मेरे को मूवीज़ से देखने को बड़ा कुछ मिलता है। अब जैसे मैं ग्राफ़िक डिज़ाइन भी कर मुझे है ग्राफ़िक डिज़ाइन का बहुत शौक है, मैं हूँ। मुझे बहुत शौक है उसका। तो जैसे कोई मूवी का इंट्रो आता है हम्म, और उसपे नाम उसका लिखा होता है कि वो किस उसमें फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, तो मेरे को वो लिखना बड़ा पसंद है। उसको रिक्रिएट करना मेरे को बहुत पसंद है। तो वहाँ से ये सारे इंस्पिरेशन आते हैं, मूवीज़ से आते हैं, पिंटरेस्ट से आते हैं और गूगल से आ जाते हैं कुछ चीज़ें। तो इंस्पिरेशन आती है, बट मैं क्रिएट अपना खुद का करता हूँ कि मैं एलिमेंट्स डालता हूँ उसमें फिर। बट आई थिंक ये भी बहुत नेसेसरी हो जाता है कि सिर्फ आप अपने ही काम से आपको इंस्पिरेशन नहीं, आप कहीं से भी इंस्पिरेशन डराइव कर हाँ, सकते हो। हाँ, हाँ। मतलब आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनर को कहाँ-कहाँ से मिल सकती है इंस्पिरेशंस। अगर वो किसी कैफ़े में जा रहा है, वहाँ का मेन्यू देख ले, वहाँ से उसको मिल जाएगी, फ़ॉन्ट वहाँ से मिल जाएगा। या किसी मार्केट में जा रहा है, वहाँ से उसको किसी बोर्ड पे कुछ लिखा है, वहाँ से हो जाएगा। और जैसे अगर अमृतसर आप गए होगे, तो जो हरमंदिर साहिब का कॉरिडोर है पूरा, उसपे एक ही सिंक वाइज़ में सारे नाम लिखे हुए हैं ब्रांड्स हाँ के। जी, हाँ जी। एक ही एस्थेटिक्स है उसका और वो इतना अच्छा लगता है बहुत। उस तरह का एस्थेटिक आप अगर एस्थेटिक आप लोगे और वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। जैसे अब आपका लोगो है, इसमें 2 कलर ये सबसे ज़्यादा पॉप करते हैं। अगर आप मेरे सोशल ग्राम का भी देखोगे उसमें थोड़ा-सा येलो और ऑरेंज हाँ, मिक्स हाँ, हाँ। और ब्लू, ब्लू। तो ये पॉप कलर्स हैं और हम्म, मार्केटिंग में ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं और ये एकदम से नोटिस होते हैं। तो कलर्स बड़े मैटर करते हैं। वो तभी कहते हैं कि देखने वाले की आंख मैटर करती है हाँ, कि हाँ। वो आप किस चीज में क्या देख रहे हो। ब्यूटी लाइज इन हाँ, द एक उसमें बिहोल्डर। करके। तो मुझे आपका लोगो बड़ा अच्छा लगा, मैं देख रहा हूँ अभी S2F सच में कि ऐसे ही स्ट्रेंजर्स बोल टू रहा हूँ। नहीं, नहीं, अच्छा है यार, स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स हाँ। आई थिंक यही लिखा हुआ है। हाँ, तो वो इसमें आपने एलिमेंट अच्छा क्या दिया है, जो F है, उसका कलर आपने चेंज कर दिया है। तो ये क्रिएटिविटी है यार और ये आपने बनाया तो आप भी क्रिएटिव हो। हमारा ऐसे मेजर था कि ऐसे ब्लू होता है थोड़ा सा कोल्ड और येलो वार्म, तो हाँ, हाँ वो तो अगर स्ट्रेंजर आप फ्रेंड। अपना लोगो भी देखोगे, आपने इसमें लेयर्स में काम या करा है। मतलब थैंक्स टू हिम। जो S पहला है उसमें थोड़ा-सा लाइट आपने ब्लू दिया है एंड देन 2 में आप थोड़ा डार्क पे गए हो एंड देन F आपने चेंज बिल्कुल ही ही आउट कर ऑफ द दिया। बॉक्स कर दिया। तो ये मार्केटिंग है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो गाड़ियां इधर हुई और जो सोच रहे हैं ना उनकी इकट्ठे मिल रही है कि चीज तो ये वो यहाँ मार्केटिंग तक आ है, जाती है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग है, यही कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। आप कैसे लोगों में नोटिस हो सकते हो, वो आपने करना है। जैसे आपका लोगो आप लोग नोटिस करेंगे, आगे भी नोटिस करेंगे। मैंने नोटिस कर लिया तो लोग भी नोटिस करेंगे। मेरी आँख बड़ी तेज़ है, मुझे तो मैं देख सही लेता है। हूँ। अभी जैसे आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो अब आपने इतने मतलब इतनी मूवीज देखी हैं, इतनी चीजें, तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ आप डिराइव कर ही लेते हो ब्यूटी, और पॉजिटिव आप हो वैसे। तो आपने फिर इसके बाद कोई इंस्टाग्राम कोई स्ट्रैटेजी के थ्रू करते हो कि अगर मैंने पेज फिर से करना है, तो एक आपने स्ट्रैटेजी दिमाग में रखते हो कि यार ऐसे इसको अप्रोच करूंगा मैं, कि मेरा सबके साथ पहले अप्रोच ये रहेगी, दूसरी ये रहेगी, तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी होती है आपकी, कैसे हाँ, होता है हर वो? ब्रांड का अलग मेरा होता है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्राइडल डिज़ाइनर मेरे पास आया है और उसको इंस्टाग्राम मैनेजमेंट करनी है, पूरा सोशल मीडिया उसका मैनेज करना है और न्यू पेज है। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो हेरिटेज और थोड़ा मॉडर्न टच में रहें और वैसे से शूट कराएँ। म्यूज़िक बहुत मैटर करता है। क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ करो, क्लासिकल बीट्स जितने तबला वाले टाइप के वो होते हैं, तबला बीट्स होते हैं या एक होते हैं जुगलबंदी होती है, एक जो है ठुमरी होती है। तो मैं म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ और मेरा म्यूज़िक का टेस्ट अलग ही है। मैं क्लासिकल भी सुन लेता हूँ, मैं जैज़ भी सुन लेता हूँ और मैं बिल्कुल तबला वाले सॉन्ग्स में तेलुगु गाने भी सुन लेता हूँ बस। और मैं अरेबिक भी सुनता हूँ। मैं बहुत भाषाओं के सॉन्ग सुनता हूँ। मुझे है कि बीट कहाँ से मिल जाए आपको, तो मैं ढूँढता रहता हूँ बीट्स कि अपने शूट्स के लिए अगर ये बीट अच्छी होगी। तो जो मोस्टली हम जो टीज़र हम बनवाते हैं या कमिंग सून होता है, तो वो मोस्टली बीट्स पे होता है। हम उसमें लिरिक्स यूज़ नहीं करते, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो बीट्स पे ज़्यादा क्योंकि बीट्स में क्या है कि आपके शॉट्स जल्दी-जल्दी चेंज होंगे। तो आप वो 10 सेकंड 15 सेकंड में बहुत कुछ दिखा सकते हो। तो मेरा रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट बीट्स निकालो, आप सर्च करो और ढूंढो, एक्सप्लोर करो, कॉपी मत करो। मैं कंटेंट क्रिएटर की एडवाइस सुन रहा था, वो कहता कि अगर आप अब जो कंटेंट शूट करने से पहले अगर आप म्यूजिक अपने दिमाग में चलाओ, तो आपका कुछ ऐसा चलता है कि पहले ही आपके दिमाग में सारी चल रही है, यार आई थिंक ये शूट में ना ये लग सकता है, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सो
ऐसा भी होता है कि मैं पहले म्यूजिक चूज कर लूं और फिर मैं उसके अराउंड सारे शॉट्स दिलवाऊं, और मैं करता हूँ। सो यही कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग है। आपने फॉर एग्जांपल कोई बॉलीवुड क्लासिकल म्यूजिक का कोई उठा लिया, तो उसके आप वर्ड्स पे आप जितने जाओगे उस तरह का ही शूट आप करो। जैसे एक मूवी है पाकीज़ा, बहुत पुराने ज़माने की मूवी है, राजकुमार की मूवी है, और उसमें एक सीन है ट्रेन का, और उसमें वो कहता है आपके पाँव देखिए बहुत हसीन है, इनको ज़मीन पे मत उतारिएगा नहीं तो मैले हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको शूट करना है, तो ये आपको रोमांस दिखाना है। अनटच्ड रोमांस कैसे दिखा सकते हो? लड़का लड़की को टच ही नहीं कर रहा है, बस उसने एक खत छोड़ दिया और वो लड़की खत पढ़ रही है, उसके पैरों में मेहंदी लगी हुई है और पायल पहनी हुई, वो पायल खड़क रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की आवाज़ आ रही है और खत पढ़ रही है और म्यूजिक चल रहा है पीछे धीमा धीमा सा, पूरा एक वो सितार वाला म्यूजिक। इमेजिन करो आप। आई हो कैन गया। नॉट इमेजिन कि फैशन के बारे में बात कर रहे हो, हाँ, तो मतलब हाँ, वो आप और आउट ऑफ ही हो जाता मैं है ये कहने लगा और था ये कि फैशन ही है। और ये ये फैशन स्टोरी टेलिंग भी है। ये स्टोरी हाँ, टेलिंग है कि आपका ये प्रोडक्ट निकल जाए बीच हाँ, में से। ये है। हाँ, और ये चीज़ें अपीलिंग लगती है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट भी दिखा सकते हो, ओ यार, इसमें आप हाँ, और ऑडियंस को एंगेज करते हो। तो ये मेरा ये है कि मुझे एवे ही नहीं कोई भी काम करना, मुझे ऑडियंस को एंगेज करना है, मेरा कंटेंट लोग देखें। बट आपकी पैशन दिखता है कि यू आर सो पैशनेट अबाउट इट कि यार मेरे को ऐसे सब कुछ बनाना है, आर्ट, मतलब वो चीज दिख रही है। हाँ, मतलब मुझे ये है कि अभी तक मैंने बेस्ट नहीं करा, बट मैं वो ये कि जैसे-जैसे इम्प्रूविंग बाय टाइम। हाँ, टाइम वो चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं, मैं अपना अच्छा दे रहा हूँ। और वो है कि आई थिंक जो मुझे वो बेस्ट शूट चाहिए वो अब तक आया ही नहीं है। शायद पता नहीं कब आई आएगा। थिंक ये जो चीज है, जो ये आपका पैशन है, यहाँ से मैं एक सेगवे लेना चाहूंगा। ये आई गेस ऐसी चीजें एआई शायद रिप्लेस कर पाए, और एआई के ऊपर आपसे बात करना चाहेंगे कि इस सब में एआई आपकी हेल्प करेगा, या आपको आप फियरफुल भी हो थोड़ा सा एआई से, तो वो कैसा चल रहा है सारा मैं उसके लिए? फियरफुल बिल्कुल नहीं हूँ। ओके। मैं एआई को एज़ अ फ्रेंड मानता हूँ। मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है। हम्म, एआई जो आप चाहते हो वो नहीं क्रिएट कर पा रहा है, अभी बट अभी 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 नहीं क्रिएट कर पा रहा है हाँ, जो आप चाहते हो। पर जो मुझे क्रिएट करवाना है, मुझे वो इंस्पिरेशन दे देता है कि मुझे ये चाहिए। मैंने ये इमेज दे दी, मैं क्लाइंट को दिखा सकता हूँ कि हमने ये क्रिएट करना है, तो मैं उसको फिर ऑन शूट क्रिएट करा सकता हूँ। अब जैसे मैं मिड जर्नी बहुत यूज़ करता हूँ, तो अगर आपने यूज़ करा होगा या आप मिड जर्नी के बारे में जानते हो, तो आपको उसको प्रॉम्प्ट देना होता है, तो वो आपको फिर एक्चुअल इमेज आपकी बना के दे देता है। तो वो मैं बहुत करता हूँ, मुझे मिड जर्नी से कॉन्सेप्ट क्रिएट करना बड़ा अच्छा लगता है। और चैट जीपीटी बोल लो कि मेरी गर्लफ्रेंड ही है। तो सबकी गर्लफ्रेंड है, सबसे ज्यादा वही जानता है हाँ, हमारे बारे में। वो जानता भी है हमारे बारे में और हम उसको अपनी दिल की बातें बता भी सकते वो हैं। तभी तो जाता है। हाँ, नॉन तो जजमेंटल। वो है, और वो जज भी नहीं करता है। पर अगर आप उसको पूछोगे कि ये मैं गलत हूँ या सही हूँ, तो वो जज भी कर लेता है। बट कहाँ पे आपको लगता है, मतलब अगर कोई टिप टाइप देना चाहो कि जैसे आप एआई को यूज कर रहे हो, तो वैसे मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए वो मुझे हेल्पफुल है? लगता है कि एआई से आपको डरना नहीं चाहिए। एआई तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे काम के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं मैं ओवरथिंकर हूँ। मैं हर गलत से गलत चीज़ सोच सकता हूँ, मैं हर अच्छी से अच्छी चीज़ सोच सकता हूँ, और मुझे वो चीज़ रियल में क्रिएट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा? 2018 में मेरे पास ये चीज़ें अगर होती, तो आज मैं बहुत ग्रो कर लेता। मेरे पास ये 2 साल पहले आई हैं, 2 साल भी नहीं हुए, चैटजीपीटी को साल ही हुआ है। तो मेरे को 2023। अगर ये चीज़ें पहले मिलती तो मैं बहुत वंडर्स कर सकता था। तो मैं तो मेरे लिए तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं तो जो चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ अब, और मज़ा आ रहा है मेरे को यार क्रिएट करने में। मैं हर अब चीज़ मैं चैटजीपीटी से पूछता हूँ, हर चीज़ मैं चैटजीपीटी से करता हूँ, हर चीज़ मैं एआई से कर रहा हूँ। क्योंकि अब तो जैसे उसको इनके भी मॉडल जितने ज्यादा जैसे कल्चर्स के अंदर इतने घुसे हुए हैं, तो अगर हम उनसे वो ऐसी सी बात करें कि यार ये कल्चर में दिखाना चाह रहा हूँ, तो क्या है और एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो आप वो अच्छे से और टारगेट कर सकते हो। और मेरे को तो कहीं कहीं लगता है जैसे मे बी इफ यू नो जस्ट पंजाब, अभी जो आप अगर कोई और जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोलकाता जा रहे हो, तो आपके साथ वो आपके पास नॉलेज तो सारी है और आप कल्चर एलिमेंट उससे और ऐड करवा सकते हो, तो आप तो मतलब और ज्यादा हाँ, बेटर हो बहुत जाओगे। बेटर हो सकते हो। मेरे को इनसिक्योरिटीज़ तो बिल्कुल नहीं है एआई से, जैसे आप बोल रही थी कि आपको क्या वो है, नहीं है मेरे को, और वो किसी को भी नहीं होनी चाहिए।
इंसान एक ऐसी चीज़ है उसको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। एआई भी इंसान ही नहीं बना है और एआई नहीं रिप्लेस कर सकता इंसान को। मैंने कल एक बहुत अच्छी कोट ऐसी सुनता था, मतलब अच्छी लगी मेरे को, बट आई थिंक दैट इज आल्सो ट्रू। जैसे एआई विल नॉट रिप्लेस एवरीथिंग, बट एआई इज रिप्लेसिंग मोर देन वी थिंक। हाँ, ये बिल्कुल सही है। पर वही ना कि वो जो आपने पहला कोट बोला कि एआई नॉट रिप्लेसिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग बस वो नहीं सब कुछ नहीं रिप्लेस कर नहीं सकता हो सकता। और वो सब कुछ में इंसान भी है। तो हम्म इंसान की जॉब तो नहीं जा सकती। एआई रहेगा, इंसान भी रहेगा। एआई के बाद पता नहीं कौन सा सीआई या कोई आ जाएगा, हाँ 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 बहुत कुछ आएगा। नहीं बिल्कुल सही है। अब आपने सिटीज मूव किए, आप इतनी सिटीज में रहे, आपने बताया पठानकोट गए, सहारनपुर गए, देहरादून गए, आप चंडीगढ़ में हो, अब सॉरी अब जीरकपुर में हो अभी। तो क्या एक चीज आपने अनलर्न की, छोड़ दी, कि उसको पहले लगती थी यार ये चीज सही है, बट एक्सपीरियंस के बाद कि नहीं यार ये चीज नहीं सही है, पहले लगता था सही था ये, पर उसके बाद अब लगा नहीं ये सही नहीं है, और क्या नई चीज लर्न करी उसकी जगह? यार वही कि आप सच्चे दिल से काम करो और गलत राह पे मत चलो। ये मैंने सीखा है और मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ आजकल। और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वो रहो कि मेरे को वर्ड समझ नहीं आ रहा है कि डेडिकेटेड रहो कि मेरे को ये काम करना ही है और पैशनेट होना चाहिए। एक मज़ा है काम करके। जिस काम को करके आप मज़ा आ रहा है ना आपको, आप खुश हो और आप चैन की नींद सो रहे हो, मतलब वही काम आपके लिए बना है। अगर आप चैन की नींद नहीं सो रहे हो और आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ें, तो वो काम आप छोड़ दो, कुछ और काम करो। मेरा ये है। अब भी आपने पैशनेट की बात करी कि पैशन, तो बहुत लोग ना पैशन को नहीं ढूंढ पाते अभी, क्यों लोग रेगुलर अपनी लाइफ्स में रहते हैं। तो आपका कोई मतलब आप उन लोगों की अगर हेल्प करना चाहो कि तुम ये चीजें करो तो शायद तुम अपना पैशन ढूंढ पाओ, क्या मतलब कुछ हो यार सकता है, कोई मैं सजेशन? एक सीवियर केस हूँ, हम्म एक बहुत रेयर केस हूँ मैं। मैं बिल्कुल। अपने आई थिंक मैं अपनी मेरी मैं जहाँ से आता हूँ सहारनपुर से और मेरा गाँव का नाम मुगल मजरा है। तो मैं अपने गाँव में पहला आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने शहर में मुझे लगता है कि मैं पहला आर्टिस्ट हूँ, कि जो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं कोई। सिंगर्स हम्म बहुत हैं, डांसर्स भी होंगे, हम्म बट कोई डायरेक्शन में नहीं है, जो ये मैं कर रहा हूँ इसमें नहीं है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है। हम्म और मैं तो ये मैं चाहता हूँ कि आप जो आपको पसंद है आप एक्सप्लोर करो, आपको टाइम आने पे मिल जाएगा। बट आपका भी तो लाइफ में एक्सप्लोरेशन ही थी ना, कि आपने अलग अलग चीजें तो करी लाइफ में, बट ये हाँ, क्लिक हो गई। क्लिक होगी ये और क्लिक वो हो गई आपको मज़ा आने लगा। आपके लिए, जल्दी हो गई, कुछ लोगों के लिए शायद वो थोड़ी हाँ, सी। मेरे लिए कहते हैं मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी अम्मी की दुआ और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जल्दी सक्सेसफुल हो गया हम्म और मैं इतना इतना अच्छा सक्सेसफुल हो गया कि मैं बहुत अब रिलैक्स हूँ। आई थिंक आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग और मुझे रेस में अब नहीं दौड़ना है। आई थिंक मैं रेस बना रहा हूँ, मैं ये हम्म कह सकता हूँ। मैं रेस में हूँ ही नहीं, मैं नाइस। रेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, वो हूँ मैं। तो ये है और लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हसल करो, गलत काम भी करो। अगर आप गलत काम नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? आपको फेलियर भी मिलेगा। वो फेलियर अगर आपको नहीं मिल रहा मतलब आपने अभी तक अचीव ही नहीं किया कुछ। फेलियर तो बहुत जरूरी है, फेलियर से आप सीखोगे। बस एक्सप्लोर करते रहो, कुछ जो आपको पसंद है वो मिल जाएगा और जो आपको पसंद है ना वही करो। ना आप पेरेंट्स की सुनो, ना आप किसी की मत सुनो, जो आपको पसंद है वो करो। रेबल बन जाओ। अगर आप रेबल हो जाओगे ना तो आपने वो अचीव कर लेना है, चाहे आप वो 40 साल की एज में करो जाके, पर वो करोगे। और सबसे अच्छी चीज है जो मैं लोगों को बोलता हूँ, सेल्फिश हो जाओ। अगर आप सेल्फिश नहीं हो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। अगर आप अपने खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप दूसरों से कैसे कर पाओगे? तो अपने लिए सेल्फिश हो जाओ, अपना सोचो पहले, दूसरों का बाद में सोचो। जब आप अपना सोचोगे ना फिर जब आप अच्छे हो जाओगे फिर आप दूसरों के लिए करो। आपको कभी अपनी लाइन में फेलियर मिला फोटोग्राफी और इस चीज में, मतलब एक प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चला तो यू फेल्ड आपकी अप्रोच के बाद, ऐसे कुछ यार बिगेस्ट फेलियर इन सक्सेस और फोटोग्राफी? फेलियर तो चलते रहते हैं, पर मैं दिल पे नहीं लेता हूँ। मैं ऐसे बिजनेस में हूँ, आप कोई क्लाइंट आपको काम को पसंद करेगा, कोई क्लाइंट आपके काम को पसंद नहीं करेगा। पर मैं रिश्ते अच्छे रखता हूँ, एक दो के साथ मेरे अगर कुछ खराब भी हो तो वो भी सही है,
पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता अब। मुझे लगता है कि वो काम आपके लिए बना ही नहीं है। और मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, मैं काम खुद चूज़ करता हूँ कि मेरे को इनका काम करना है। तो मुझे इतना फेलियर्स अब नहीं ऐसा कोई फेल मेरा। बिगेस्ट फेलियर एक? बिगेस्ट फेलियर मैंने वही स्टार्टिंग में बता दिया कि अब जो वो वो हाँ, जो बस वही है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस हाँ, है, हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ। अपने काम से रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं है मेरे जैसे? को कोई फेलियर नहीं अभी बट तक आपके साथ कभी फेस ऐसा करना होता पड़ा। है कि जैसे ये कॉन्सेप्ट एज अ क्रिएटिव आपको बहुत अच्छा लगे बट ब्रांड को वो चीजें पसंद नहीं आती? ये तो चलते रहते हैं। हम्म मतलब आपको समझाना तो ये पड़ता ऐसा है। भी सीन होता है कि मतलब कुछ लोग मेरे को लगता है इंक्लाइन हो जाते हैं कि फिर हम अपनी क्रिएटिव साइड छोड़ दें और सिर्फ ब्रांड जो कह रहा है वही करें, तो आप वो बैलेंस कैसे करते हो दोनों चीजों कि यार मेरे को कॉन्सेप्ट भी करना है पर ब्रांड की भी सुन लेते हैं, तो वो क्या वो मिक्स कैसे बैठाए? ये मुश्किल होता है बड़ा करना, क्योंकि हम लोग तो फिल मेरे केस में मैं करता ही नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ अपने। जो ब्रांड बोलता है मैं वो करता ही नहीं हूँ। ओके। अगर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मेरे को पसंद आएगा तो ही मैं अपना 100% दे पाऊँगा। जब वो मुझे ही नहीं पसंद आ रहा है तो मैं अपना 100% कैसे दे पाऊँगा? मैं उनसे चार्ज कर रहा हूँ और फिर वो चीज़ वो नहीं निकल के आएगी, मुझे पता है। उन्होंने बाद में बोलना मुझे ही है, तो मैं वो प्रोजेक्ट पकड़ता ही नहीं हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं चाहिए। पर्सपेक्टिव है। हाँ, मुझे तारीफ़ें ज़्यादा चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए कि वो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें। मुझे क्रिटिसाइज़ होना बिल्कुल पसंद क्वांटिटी नहीं से है। ज्यादा क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते हो? हाँ, ये मेरी बहुत बड़ी वो है कि मुझे क्वांटिटी में काम नहीं करना है, मेरे को क्वालिटी पे काम करना है। ये लर्निंग आपको तभी आई आ गई थी जब आपने अपना सोशल ग्राम शुरू किया था, कि तब आपने धक्के खाए फिर पता लगा नहीं ऐसे काम मैंने करना चाहिए? स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं आती, स्टार्टिंग में सबको चाहिए कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हों। हम्म पर ये वही जर्नी है, आपको हम्म 2-3 साल बाद समझ आता है। तो यही है, पहले ओके। बहुत ऐसे-ऐसे क्लाइंट्स के काम किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे, उनके एस्थेटिक्स मेरे एस्थेटिक्स से मैच नहीं कर रहे थे, या उनके प्रोडक्ट अच्छा नहीं था पर मैंने वो पैसे के लिए किया है। नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। अंडरस्टैंड। लिटिल ऑन द क्रिएटिव साइड में पूछना चाहूंगा ये बातें कि जैसे जो क्रिएटिव होते हैं, मतलब मैं भी काफी हद तक अपने आप को कुछ चीजों में क्रिएटिव मानता हूँ, तो बट ऐसा नहीं होता कि आप हर दिन क्रिएटिव हो सकते हो। कुछ डेज होते हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं स्ट्राइक करा आप जितनी, तो आपका कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें आप उस स्टेट में जाने के लिए करते हो। जैसे किसी के लिए, मेरे लिए होता है कि मैं रूफ टॉप पे चल जाता हूँ, मेरी क्रिएटिव जूसेस आ जाते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ और होता है कि कॉफी शॉप पे चले गए, तो आपके लिए वो चीज क्या है, वो फ्लो स्टेट कैसे बन जाती है? यार उस दिन मैं बिल्कुल काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मूवीज़ देखता हूँ और मैं खाता हूँ। मैं फूडी बिल्कुल नहीं, बट मैं बहुत हेल्दी ईटर हूँ। बट उस दिन मैं कुछ भी खाता हूँ, गंद जम के खाता हूँ, बर्गर। जम के खाता हूँ मैं। और मैं जम के, वो भी मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, हाँ। घर पे बनवाता हूँ। ओके। ओके। हाँ, तो फिर मैं वैसे रिफ्रेश होता हूँ और मैं किसी से बात नहीं करता हूँ उस दिन। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ कि मेरे को क्यों मेरे से चीज़ें वो नहीं हो रही। तो आई थिंक वो क्रिएटिव ब्लॉकेज आ जाता है, और खासकर आर्टिस्ट लोगों को आता है क्रिएटिव आता ही आता ब्लॉकेज। है। तो वो नॉर्मल सी बात है। मैं यही करता हूँ कि मैं बस कट ऑफ हो जाऊँ एक दिन के लिए, और मैं सोता बहुत हूँ फिर उस दिन। मज़े से सोता हूँ, मैं लेट लेट तक जागता हूँ। सुबह में 11-12 बजे उठता हूँ और आइडियाज। फ्रेश माइंड से। हाँ, तो ये है। या फिर अगर ऐसा है और मौसम अच्छा है तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता हूँ। मुझे बारिश बहुत पसंद है। तो मैं अच्छे-अच्छे गाने सुनता हूँ, बारिश एन्जॉय करता हूँ। आपकी सॉन्ग लिस्ट वही, जैसे आप क्लासिकल्स और वही सुनते हैं कि आजकल मेरी न्यू भी प्लेलिस्ट, सुन लेते हो, पंजाबी सुन लेते मैं हो? पंजाबी कम सुनता हूँ। आजकल तो मैं अमेरिकन पॉप ज़्यादा सुन रहा हूँ। अच्छा, पॉप। ओके। हाँ, तो वो है। बट हाँ, मेरी प्लेलिस्ट मोस्टली वही क्लासिकल के अराउंड प्ले करती है। उसमें सारे गज़ल्स हो गई, तो मेरे को गज़ल्स बहुत पसंद है। गुलाम अली साहब, हाँ, मेहंदी बिल्कुल हसन सही साहब, है। नुसरत साहब, एंड फिर थोड़े से ऊपर आप जाओगे तो राहत, केके, अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, लक्की अली। तो म्यूज़िक मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है। इनमें से भी कभी कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई लिरिक आया और उससे जो आपके दिन, कभी हम कोई लिरिक सुनते हैं और वो हमारे दिमाग में पूरी एक पिक्चर बन रही है कि अच्छा यार ये बोल रहा है, ये सीन हो रहे हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट? यही वही है, म्यूज़िक से मेरे को बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और क्योंकि जैसे अभी आप मैं, बता रहे हो म्यूजिक, हाँ, ये सारा कुछ वो हाँ, विजुअलाइजेशन वाले तो हैं। अब ये मुझे पंजाबी म्यूज़िक से नहीं आ नहीं पाएगा। है। मुझे अब पंजाबी म्यूज़िक में वो फ़ील ही नहीं है।
अगर आप देखोगे वो क्रिएटिव फील नहीं है कि आप कोई कॉन्सेप्ट और वो क्रिएट कर सको, कोई मूवी क्रिएट कर सको या कोई फैशन शूट क्रिएट कर सको। वो फिर अलेकू मुझे बेटा और आता है अमरिंदर गिल साइड शायद है वो चीज वैसे। अमरिंदर गिल मुझे अमरिंदर गिल का काम अच्छा लगता है। मुझे बीर सिंह एक बहुत पसंद है, हम्म, इनका काम अच्छा है। फिर कुछ सिंगर्स पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, उनका अच्छा है, तो वहां से आता है। बट वही कि अगर आप अमरिंदर या सरताज को भी सुनोगे तो वो क्लासिकल ही है, बट वो उनके हम्म, लैंग्वेज पंजाबी आ गई बट है क्लासिकली, हम्म, वही फोक म्यूजिक है। तो वही है, वो फील ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में डाल सकती है आपके। पॉप तो नहीं डाल पाएगा। ये आपके मतलब मेरे को लगता है आपके साथ 100% हुआ होगा कि आप कुछ अलग फील सुन रहे हो, लेट्स नॉट लेकिन पंजाबी फील नहीं है, हिंदी में कुछ है, इंग्लिश में कुछ है, अरेबिक में कुछ है, तो जहां आपको समझ आ रहे हैं वर्ड्स क्या है, वो फील से फिर यू थिंक कि यार ये अब कॉन्सेप्ट अगर पंजाबी में इस तरह से डाला जाए तो कैसे डाला जा सो मैं सकता आपको बताता हूँ, पंजाबी में ही सॉन्ग है, okay, गजल है एक गुलाम अली साहब की, बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवां। उस गाने पे मैंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था और वो बहुत चला था। अच्छा। मेरे पिछले साल का वो बेस्ट शूट में से एक है और मुझे उससे बहुत काम आया। एक ब्रांड है, पंजाबी ब्रांड ही है, हमने जयपुर में शूट किया था, वो अच्छा। कपल शूट था। तो वो हमने ऐसे ही मेरे को गानों से बहुत कॉन्सेप्ट्स आते हैं यार। मैं तभी मैं इतने अच्छे मेरी प्लेलिस्ट सबको पसंद आती है, जो जितने भी मेरे फील्ड के लोग हैं। और मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट का नाम रखा है वो रखा हुआ है सुकून घर, स्पॉटिफाई पे है, स्पॉटिफाई पे। शेयर कर दो हमें। मजा आएगा। और कभी कभी है, जैसे मैंने एक दो बार ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम हाँ हाँ यूट्यूब पे। मैं तो क्या करता हूँ कि मैं जैसे मेरे को इंस्टाग्राम बहुत पसंद है और तो मैं क्या करता हूँ, स्पॉटिफाई सेशन कर लेता हूँ, हम्म, शेयर कर लेता हूँ, खुद सुनता हूँ, दूसरों को भी सुनाता हूँ, तो सबको मजा आता है, ज्वाइन कर लेते हैं लोग। और वो जैम सेशन होता है, उस पे एक है स्पॉटिफाई पे ना, जैम सेशन करके है, उस पे उसको आप ऑन करो और लोगों को सुनाओ, खुद भी सुनो, मजा आता है। मैं ऑनलाइन वो कर लेता हूँ, कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, आ जाओ जी, मौसम अच्छा है, गाने सुनते हैं, हाँ, तो वो मैं बहुत करता हूँ। अभी भी मैं मेरे को आज आज ही मैं करूंगा। लग रहा है मन आपका आज आज पॉडकास्ट से लगता है खुश हो गए आप, आज करोगे रात से। तो मेरे को ये है कि आज फील अच्छी है तो आज हाँ, मैं ये करूंगा। चीज से आपके रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ कुछ गाने सुनता हूँ पंजाबी और हिंदी, तो उसमें कुछ गानों में ना मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि इसने ना यहाँ पे ये वर्ड यूज किया है, तो हाँ इसको मैं कैसे अपनी रील, मतलब मेरे को रील्स बनाने का शौक है, अभी ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा कम ही करता हूँ मैं कंटेंट में थोड़ा, तो पर मेरे हाँ को रील्स में मेरे को आइडियाज ऐसे आते हैं, और मेरे पास ऐसे बड़े सारे आइडियाज पड़े हैं पंजाबी और इंग्लिश गानों के जो मैं हाँ नोट्स पे, या जो मैंने मतलब लिखे हुए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये जब मेरे को मतलब टाइम मिलेगा मैं इस पे रील क्रिएट करना चाहूंगा, तो मैं ऐसे हाँ कनेक्ट कर सकता हूँ कि ऐसे ही आइडियाज है, ऐसे मतलब वो स्विच वो होते हैं आपको आपके, एकदम ही आते हैं। और यू रियलाइज कि भाई हाँ क्या बात है, मजा आ गया आज, इतना अच्छा क्या सोच रही है। वही है। Once he अब was telling me about this कि मतलब कि मेरे को ऐसे बहुत होता है क्रिएटिव डायरेक्शन इन द म्यूजिक साइड में भी, कि मैं जब कोई गाना सुनता हूँ तो मेरे को ये बनाना है, तो हाँ, ही इज वेरी मच इनटू दैट। मेरा मतलब ऐसा होता है कि जैसे लेट जस्ट से 52 बार्स करण औजला का सुना, अगर आपने सुना हाँ जी, होगा, हाँ जी, मैं तो वो सुने मैंने सब कुछ है। हाँ मैं ये फेवरेट नहीं नहीं बोल है। रहा हूँ, बट मैं समझ गया आप क्या कहना हाँ गो चाहते टू हो उस नहीं है। चीज में, गो गो टू नहीं टू है, और नहीं ये वन गो नहीं टू है। हर बार हो भी नहीं सकता, या हाँ ऐसी हाँ चीज है, हाँ ये हमेशा सुन भी नहीं सकते। हम्म, तो ऐसे ही कुछ गाना था, तो उसकी कुछ लाइंस थी जो मैं सोच रहा था कि यार ये लाइन को ऐसे दिखाया जाता तो ज्यादा अच्छी लगती, तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज आते हैं, तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर दिस लाइन ऑल्सो। एक टाइम के बाद मैं ये एक्सप्लोर भी करना चाहूंगा, ये वाली साइड भी अपनी, कि कैसे मजा आएगा मतलब, आपको। हाँ मुझे मेरे को ऐसे कंसेप्ट बनाने में मुझे भी मजा आता है। हाँ अगर आप ये चीजें सोच रहे हो ना, तो वही आपके एक आर्ट, आप भी एक आर्टिस्ट ही हो, और आप जब उस चीज को रिक्रिएट करोगे उसको, तो जब वो हो जाएगा ना तो आपको मजा आएगा। कोलैबोरेट करता हूँ मैं आपके आपको साथ। चार डन। दीवारी करके एक आर्टिस्ट है, सुना आपने उसके बारे में? रैपर है, रैपर भी है, अपना ही उसका जॉनर है। मैंने नहीं सुना। तो वो मतलब यू शुड ट्राई, मतलब वो थोड़ा सा है, फंकी भी है, पॉप भी है, सब हाँ कुछ ही है हाँ वो, और रैपर भी है। हाँ हाँ पर उसकी जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उसकी जो वीडियोस होती हैं वो इतनी उसमें डेप्थ डालता है, इतनी मतलब हर एक चीज का कुछ मीनिंग होता है, तो मतलब यू शुड ट्राई, अच्छा लगेगा। तो हाँ वो ऐसे वो पूरा अपने आप को एक कॉन्सेप्ट लेके चलता है, हाँ चार दीवारी, अब उसको ही मतलब बस्ट करके वो नेक्स्ट पे जा रहा है कि अब लोगों ने मेरे को ये मान लिया, अब मैं कुछ और करूंगा। अच्छा, तो वो ऐसा आर्टिस्ट तो काफी अच्छा चल रहा है आजकल। भेजना, मेरे को सुनूंगा। जरूर जरूर। हम्म। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू, मतलब अब आगे क्या प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर? आगे यार, आई हैव स्टार्टेड अ फर्नीचर बिजनेस, ओके। उसका दोआब
सहारनपुर के नाम से है। इसका क्या मतलब? सो दोआब अगर आप जानते हो, अगर आप पंजाब से हो। पंजाब का एक हिस्सा है दोआबा हाँ और सहारनपुर आप वहां से हाँ शिफ्ट कर हाँ, रहे हो। ये नाइस। आप समझ गए हो, पहले बंदे जिसको समझ आया। सो दोआबा मैंने ऐसे रखा कि जो सहारनपुर जो सिटी है, तो उसका जो लैंडस्केप है वो ऐसे है कि उसके राइट साइड पे गंगा है, इस साइड पे जमुना है। ओके। यमुना, गंगा जमुना जो होते हैं, हम्म। तो वो उसके बीच में है। तो और दैट आगे इज कॉल्ड दोआब। दो आब। सो आब को उर्दू में ओ। हम दरिया कहते हैं, रिवर। अब हाँ हाँ पंजाब। हाँ, तो जैसे 5 रिवर्स पंजाब, 2 रिवर्स सहारनपुर, दोआब। सो मैं वहां से मेरे को आइडिया आया था, ओके। दोआब सहारनपुर। और सहारनपुर अगर आप उस सिटी के बारे में जानोगे ना, छोटा सा शहर है बट बहुत अच्छी उसकी एग्जिस्टेंस है यूपी के उसमें। एक तो यूपी स्टार्ट वहां से होता है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो। फर्स्ट वो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, नंबर 1 ही है उसका नाम। मैं भी नंबर 1 ही हूँ। हम्म। और मेरे हर चीज में नंबर 1 दिखेगा आपको। मैं न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा सा बिलीव करता हूँ, ओके। मुझे मजा आता है, बट पॉजिटिव पे। नेगेटिव मैं सोचता ही नहीं हूँ। तो मेरी गाड़ी का नंबर भी 1101 है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11 फर्स्ट जैन फर्स्ट जैन। फर्स्ट जैन फर्स्ट जैन पूरा। फर्स्ट हाँ बात। हाँ, और वाह। जो मेरे जो शहर का जो कोड होता है ना, जैसे पंजाब का हाँ जी हाँ मोहाली जी। का हाँ हाँ हाँ। पीबी 65 है ना, हाँ वहां का यूपी 11 है, वाह। 11। तो मेरी हर चीज में 11 है। और मेरे को नंबर 1 ही पसंद है। और मुझे नंबर 1 ही रहना है ये। और मैं हमेशा से नंबर 1 ही रहा हूँ। बट वाई फर्नीचर मतलब वो? फर्नीचर यार, जैसे मुझे शूट्स में भी जरूरत पड़ती है, तो वो इट्स अ बिजनेस आइडिया। उसमें क्रिएटिविटी मैंने डाली है, बट है वो सारा बिजनेस आइडिया कि मैं क्यों ना मैं अपनी ही चीजें यूज करूं बनवा के, सेल्फ सस्टेन या होए कि हमारे हाँ से इसे ले लो। मुझे उससे भी अर्न करने को मिले। तो वो वैसा सा है। और उसमें इट्स ऑल अबाउट हेरिटेज, विंटेज फर्नीचर। उसमें सारा कुछ हैंड क्राफ्टेड है। और सहारनपुर की जो आर्ट है वो हर जगह फेमस है, सबको पता होगा। अगर जो भी पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, या आपको भी पता ही होगा, अगर आप सहारनपुर सर्च करोगे तो वो आपको वुडन सिटी आएगा। मैं अभी है। सोच मतलब आपकी बातों से कि आपने कहा यहाँ पे मैं घर देखना चाहूंगा, बिकॉज मुझे लगता है आपका घर भी विंटेज आपको फर्नीचर ऐसे कलेक्टिबल्स मतलब ये ऐसे भी कर ऐसे ही शौक होगा? तो So, मेरा मेरा घर बड़ा बहुत मन है घर देखने का। आपका भी विंटेज कुछ तो होगा यहाँ पे बढ़िया। तो मैं एक घर बना रहा हूँ ऑलमोस्ट 70%। हाँ, 80% हो ओके। गया है। इंटीरियर्स चल रहा है। सो मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडर्न टच दिया है, रोमन और इंडियन एस्थेटिक्स का। तो बड़ा अच्छा घर बन रहा है, मेरा गांव में बन रहा है। मेरी लाइफ वहीं पे है। मैं वहां पे अपना घर बनाऊंगा। उसके बाद अभी हमने फार्म स्टार्ट करा है, तो मैं वो फार्म हाउस को बिल्ड करूंगा। अभी तो डेयरी फार्म है, बट उसमें और भी चीजें हम करेंगे। तो ये है। सो हमारे पॉडकास्ट का एक लास्ट सेशन होता है जिसमें इट इज अ रैपिड फायर, मतलब रैपिड फायर फ्रेंड्स के साथ, तो वी नेम इट रैपिड फायर। Rapid रैपिड fire. फायर। फायर। Oh, तो nice. एक वर्ड और एक लाइन में आपको आंसर करना है। वील आस्क यू सम क्वेश्चंस और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है? ठीक है। सो व्हाट्स वन मूवी और सीरीज दैट यू लव फ्रॉम क्रिएटिव डायरेक्शन स्पेस? इंस्पिरेशन भी मिला हो, मजा भी आया हो देख के? आई थिंक मैंने ना जुबली देखी थी, ओके। प्राइम वीडियो पे है। ओके। बहुत अच्छी वेब सीरीज है। वो पूरा एक ओल्ड स्टैटिक्स है उसके। मेरे को उससे काफी चीज सीखने को मिली, लाइटिंग का। और वो बहुत अच्छी वेब सीरीज है आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। हु इन द वर्ल्ड, चाहे वो डेड हो या लाइव हो, जिसके साथ आप बैठना चाहो और बात करना चाहो, वैसे कॉन्वर्सेशन जो आप लुक फॉरवर्ड करते हो यार, एक आई बार थिंक ये मैं सत्यजीत रे के साथ बैठना चाहूंगा। ही इज अ वेरी आर्टिस्टिक पर्सन। एज एक्सपेक्टेड। हाँ, सत्यजीत रे मुझे बहुत पसंद है, तो उनके साथ। हमाद, आपको एक बेस्ट एडवाइस क्या मिली अपनी लाइफ में किसी से भी, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, अपने भाइयों से, बहनों से, कलीग से? बी पॉजिटिव। ये बेस्ट एडवाइस आपको बी पॉजिटिव मिला है? या जिस छोटा सा वर्ड है, हम्म। इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और नेगेटिव एडवाइस, कुछ वर्स्ट एडवाइस जो आप किसी से मिली हो और अच्छे नहीं चले उसके बाद लाइफ या इम्पैक्ट नहीं अच्छा था? मुझे सच बताऊं तो मेरे दोस्त बहुत कम रहे हैं, ओके। तो मुझे वर्स्ट एडवाइस मिली ही नहीं कभी। ओके। जो मेरे डिसीजंस हैं वो वर्स्ट मैंने खुद ही लिए हैं। मुझे सबने अच्छा ही वो करा है।
और बट कम लोग मैंने रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, बट जो मेरे लोग मेरी ज़िंदगी में वो बेस्ट हैं। उनसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है। आपके लिए कोई ड्रीम क्लाइंट है कि इसके साथ कभी काम करना पसंद करूंगा मैं? कह सकते हो आई थिंक तुरानी। तुरानी। हाँ, तुरानी मेरे को काम अच्छा लगता है उनका, मेरे जैसे एस्थेटिक्स हैं उनके। उनके लिए मैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना चाहूँगा, उनके साथ काम करना चाहूँगा। नाइस नाइस। हुँ। वन पीस ऑफ योर राइटिंग यू एब्सोल्युटली लव। लिखते भी हो, मैं आपके बारे में थोड़ा सा जाना था। लिख मतलब आई थिंक जो मैंने लिखा है अब तक वो थोड़ा ही कुछ हो पाया है। कंसेप्ट में आपने ज्यादा हाँ, नहीं बट यूज हाँ, किया। ये है कि अभी कुछ चीज़ें लाइन अप हैं और वो हम्म, शायद इस साल में हो जाएँगी चीज़ें जो हम्म, मैंने लिखी हुई हैं। बट वो है कि मैंने एक चीज़ मैंने आपको जैसे वो गुलाम अली साहब का गाना सुनाया था बैजा हम्म, मेरे कोल नी तेनू तकदा रवां। तो उसपे वो मैंने गाना ऐसे ही लिखा था, तो उसके अराउंड मैंने एक स्टोरी लिखी थी। तो वो मेरा पहला शूट था, बड़ा अच्छा गया। तो वो मैंने आई थिंक अच्छा किया था। ओके। राइटिंग से हमारा मतलब था कि लाइक पोएट्री या कुछ ऐसा? पोएट्री मेरे को जैसे मुझे करना पसंद है, पर मैं वन वर्ड टाइप की पोएट्री करता हूँ, मुझे ऐसे ही आ जाता है। समझ गया। तो जैसे पोएट्री राइटिंग। अ, एक लाइन में मैं आपको, अगर आप थोड़ा डीप है, पता नहीं आपको समझ आएगा। सुकून ही तो है, मिल ही जाएगा। तो मेरे को सुकून से बड़ा हुआ है, तो ये ऐसे-ऐसे वर्ड मेरे को आ जाते हैं। सुकून ही तो सुकून ही है, मिल तो जाएगा ही। तो बस हसल करते जाओ, मिल जाएगा कभी ना कभी। तो ये वर्ड मेरे को ऐसे-ऐसे अच्छे लगते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इमेजिन दिस इज अ रिकॉर्डिंग क्लिप जो आपकी यंगर सेल्फ को जाएगी, तो आप वो क्या कहना चाहोगे उस क्लिप में उसको? यार मैं इसको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ दिखाना चाहोगे? मैं उसको सच्ची बताऊँ, मैं कुछ भी उसको कहना नहीं चाहूँगा। अगर उसके साथ जो हुआ है वो नहीं होता तो मैं यहाँ ना होता। तो इंसान को कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन तुमने लिया, बस उससे सीखो। मत चेंज करो कुछ, तुम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते हो। तुम अपना जो तुम पहले थे, उससे तुम बस बेटर हो जाओ। अपना पास्ट कैसा था, तुम पास्ट को सोचो ही मत। अपने प्रेज़ेंट में रहो और ना फ्यूचर का सोचो। मैं कल की नहीं सोचता मेरे साथ कल क्या होगा। मैं सिर्फ़ अब का सोच रहा हूँ कि मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ। बस ये मेरी कन्वर्सेशन खत्म हो, देन मैं नेक्स्ट का मेरा जो भी मेरी मीटिंग है, जो भी मेरा काम है, वो मैं करूँ। तो मैं इस प्रेज़ेंट में रहना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे नहीं किसी को पास में जाके मेरे को कुछ नहीं बोलना किसी को। तो ये मैं वो करता हूँ। थैंक्स अ लॉट हमाद फॉर डूइंग दिस विद अस। हमें ओवरऑल जो आपका क्रिएटिव साइड जो पता लगी, एंड द वे यू आर ग्राउंडेड इन हेरिटेज और वो कल्चर से आप जो इतना इन टच में हो, तो आई थिंक ये सबके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट। थैंक यू यार। वो 1 मंथ का जो हमारा रिकॉर्डिंग होता तो और it was सक्सेसफुल रहा। successful और आई बहुत थिंक हाँ टाइम पे जी। होती है सारी चीज़ें। एग्जैक्टली। हाँ, एक तो बहुत अच्छा भी लगा कि आजकल ऐसे लोग हमें कम ही मिले हैं अभी तक कि जो इतना सो हेरिटेज से पैशनेट एंड और पैशनेटली हेरिटेज को और शर्माते नहीं है कि यार नहीं हम क्यों शर्माए, हम लोग इसमें हैं और हमारा ही है ये वाला। तो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। और हम थैंक जो यू यार। सीखना चाहते थे आपसे हमने सीखा। ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी मजा आया होगा इस चीज से। So guys, meet you in the next episode. This is Gabu Joshi दिस इज सक्षम नारद, signing off. बाय बाय।